नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे जो राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, जिसमें आपकी जो हाई कोर्ट लेवल की जो चतुर्श्रेणी की परीक्षा है उसके लिए भी, और चतुर्श्रेणी जो कर्मचारी की परीक्षा है, उन दोनों एग्ज़ामों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चनों को लिया गया, कितना, टॉप 50 प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है, जो कि इसी क्लास से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप क्लास पर अंत तक बने रहें, क्लास को आप लोग कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राज्य में सर्वप्रथम गैस के भंडार कहाँ मिले? क्या चीज़? गैस के भंडार कहाँ मिले? तो ये कहाँ मिले थे? आ वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही सही जवाब होगा। गोटारू जैसलमेर में प्राप्त हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? तो आपको क्या बताना, जिले का नाम बताना है। तो कौन सा जिला हो जाएगा? क्या बारां जिला होगा, बूंदी जिला, कोटा जिला या पाली जिला? तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा, बा वाला, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात बूंदी जिले में। इस तरह से आप बा वाले को आप लोग टिक कर देंगे। आप क्लास पर अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको इसी क्लास से कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चनों को इस क्लास में लिया गया है, जो कि काफ़ी छांटने के बाद में ये प्रश्नों को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, मत्स्य विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? अर्थात जो जिसे मछली कहते हैं, मछली विश्वविद्यालय, तब इसकी स्थापना कब की गई थी? बताएं आप लोग, 2010 में, 12 में, 15 में या 14 में की गई थी? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, आपका सही जवाब इसका हो जाएगा अलवर जिले में। किस जिले में? अलवर जिले में की गई थी। लेकिन कब की गई थी? 2014 में की गई थी। इस तरह से जो आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम उर्दू कॉलेज किस जिले में स्थित है? तो प्रथम पूछा गया कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ये कोटा जिले में स्थित है। जो प्रथम उर्दू कॉलेज है, जिसे आप फर्स्ट उर्दू कॉलेज कह सकते हैं, फर्स्ट उर्दू कॉलेज, तो ये कहाँ स्थित है? ये कोटा जिले में स्थित है। इस तरह से बा वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। इस तरह से जो आपका बी वाला ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब होगा। आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी के में जो जीके जीएस के क्वेश्चंस आएंगे, आपको इसी क्लास से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी क्या है? क्या पूछा गया है? ये क्या है? तब आप इसका सही जवाब क्या देंगे? कमेंट करें यदि आपको इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली के दर्रे हैं। क्या चीज़? अरावली के दर्रे हैं। इस तरह से दो वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, ये पूछा गया है। तो ये कैसा पर्वत हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, कैसा पर्वत हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मोड़दार पर्वत। पहला वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब होगा। आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको इस क्लास में काफ़ी मज़ा आने वाला है और कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप क्लास को जरा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि इसी क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जालौर जिले में स्थित है। जालौर जिले में क्या स्थित है? क्या ब्रज विश्वविद्यालय, दुगो डेयरी महाविद्यालय, योग महाविद्यालय या कामधेनु विश्वविद्यालय? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कामधेनु विश्वविद्यालय। डी वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंत में आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको
इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है। क्या उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या बीकानेर में स्थित है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किस जिले में ये स्थित है। तब आप इसका सही जवाब देंगे जयपुर जिले में स्थित है। किसमें, जयपुर जिले में स्थित है। क्या स्थित है जयपुर में, मौसम विभाग की वेधशाला स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी नील गांव कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, क्या बीकानेर में, जैसलमेर, उदयपुर या प्रतापगढ़ में स्थित है। तब आप इसका सही जवाब देंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर जिले में स्थित है। इस तरह से सब वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हर्बल गार्डन कहाँ विकसित किया गया है। क्या यह अलवर में, कोटा में, लीला सेवड़ी या नसीराबाद में। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा लीला सेवड़ी में स्थित है। क्या चीज़ है, विकसित किया गया है। सब वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नंद केशव रावतार नाम से किस शासक को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये आपके राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा हो, चाहे हाई कोर्ट लेवल की चतुर्श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा हो, उन पेपरों में आपको देखने को इसी क्लास से क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आपको लगातार यहाँ पर क्लासेस कराई जा रही हैं, वो भी विद पीडीएफ के साथ फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, उस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा राणा महाराणा कुंभा। आ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि झालावाड़ का गढ़ पैलेस किसके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात जो झालावाड़ का गढ़ पैलेस है वह किसके चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया प्रश्न में। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा रामायण व कृष्ण चरित्र से संबंधित है। इनके चित्रों से यह संबंधित है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिंदौरी किस जिले का लोक नृत्य है। बाड़मेर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या बीकानेर। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग फटाक से, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा झालावाड़। सब वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि बिंदौरी किस जिले का लोक नृत्य है। अब क्या पूछा गया है, बिंदौरी नृत्य के बारे में पूछा गया है। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, कमेंट कर दें आप लोग, इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका झालावाड़ जिला। सा वाला जो ऑप्शन होगा आपका यही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित हैं। अब इसका क्या पूछ लिया गया है, काल पूछ लिया गया है। तब कौन सा काल हो जाएगा। यदि आपको जवाब आ रहा है आप कमेंट कर दें, इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य पाषाण काल से मुख्यतः संबंध है इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि झालावाड़ का गढ़ पैलेस किसके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा रामायण और कृष्ण चरित्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। क्या पूछा गया, भाग नहीं है। तब आप इसका सही जवाब क्या देंगे। तब आप लोगों का इसका सही जवाब हो जाएगा लूनी का बेसन, जो कि इसका भाग नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि झालावाड़ का क्षेत्रफल कितना है। कमेंट कर दें आप लोग, झालावाड़ का क्षेत्रफल कितना है।
तब इसका सही जवाब हो जाएगा 6219 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 6219 किलोमीटर का है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये वो प्रश्न लिए गए हैं, इन्हें काफ़ी छांटने के उपरांत इन प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है, जो कि इसी क्लास से आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पेपर में आने वाले हैं। झालावाड़ जिले से संबंधित असंगत है, तो कौन सा है जो कि असंगत हो जाएगा? यदि आपको जवाब आ रहा है इस प्रश्न का, तब आप कमेंट करके बताना है आपके लिए। तब इसका सही जवाब हो जाएगा, तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, अर्थात बा वाला ऑप्शन 63.5%। बा वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी झालावाड़ में नहीं बहती है? तो ये कौन सी नदी जो झालावाड़ में नहीं बहती है? ये आपकी हो जाएगी इंद्राणी नदी, जो कि झालावाड़ में नहीं बहती है। इस तरह से दा वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी झालावाड़ में नहीं बहती है? अब पुनः पूछ लिया गया है, अब कौन सी नदी हो जाएगी जो झालावाड़ में नहीं बहती है? भाई आपकी हो जाएगी गुहिया नदी। क्या हो जाएगी? गुहिया नदी। सा वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अंत में आपको अवश्य बताना है। और अभी तक क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताना है। हथिया देश सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा बारां जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अरावली की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी चोटी ऊंचाई की आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए ऊंचाई के आधार पर। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। इस तरह से फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजस्थान वित्त निगम की सीएम फैक्स योजना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है बेसिकली भूतपूर्व सैनिक से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है या? तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बघेलखंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी झील झालावाड़ में नहीं है? बताएं आप लोग कौन सी झील है जो झालावाड़ में नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भेरोंदा झील। डी वाला को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती कौन सा जिला हो जाएगा? तब आपका सही जवाब हो जाएगा झालावाड़ जिला। एक ऐसा जिला है राजस्थान का जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पहले राज्य की किस रियासत में लोक सेवा आयोग के मध्य से भर्ती की जाती थी? क्या वह जयपुर था, जोधपुर, बीकानेर या उक्त सभी थे? तब आप इसका सही जवाब क्या देंगे? तब आप इसका सही जवाब देंगे इन सभी जिलों में की जाती थी। डी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि आपका कौन सी नदी गोगोंदा के पठार से होकर बहती है? ये जितने भी जी के जीएस के हिस्ट्री के जियोग्राफी के आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये काफ़ी छांटने के बाद में ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आपको इसी क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा में, चाहे वह हाई कोर्ट की परीक्षा हो, चाहे किसी भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा हो। चलिए तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा बनास नदी। ए वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऊपर माल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है जैसलमेर व बाड़मेर का चट्टानी भाग किस काल की अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ए वाला भी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, टर्सरी काल, प्लेस्टोसीन काल। और आपका इस तरह से आ बा ए और बी दोनों आपके ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आ बा आपके दोनों ठीक हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि झालावाड़ के पशु मेले किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध हैं? तब आपका सही जवाब हो जाएगा ये मालवी पशु के लिए फेमस हैं। ए वाले को आप लोग टिक कर देंगे, आ वाले को। चलिए अगला क्वेश्चन है चंद्रभागा पशु मेला लगता है, क्या ये चैत्र पूर्णिमा को लगता है, बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा को लगता है? तब आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? आपका सही जवाब हो जाएगा ये जो मेला लगता है ये आपका लगता है कार्तिक पूर्णिमा के लिए दिन लगता है। सा वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो ये किस झील में स्थित है नेहरू गार्डन आपको बताना है। ये स्थित है कौन सी झील में स्थित है आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा फतेह सागर झील में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पुराणों में शोणितपुर किसे कहा गया है? बताएं किसे कहा गया? शोणितपुर किसे कहा गया पुराणों में? तो ये कहा गया बयाना के लिए। बा वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब आप इसका सही जवाब देंगे जास्पर, तांबलावा, बोलेस्टोनाइट, सीसा जस्ता और उक्त सभी। इस तरह से डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 56 का मैदान किन के बीच स्थित है? बताएं आप लोग 56 का मैदान किन के बीच स्थित है? तब आप इसका सही जवाब देंगे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सीवरेज एंड वेस्ट वाटर नीति लाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? क्या यह मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं है? तब आप इसका सही जवाब क्या देंगे? तब आप इसका सही जवाब क्या देंगे? तब आप इसका सही जवाब देंगे इनमें से कोई नहीं। डी वाला जो ऑप्शन होगा आपका यही सही जवाब होगा, दा वाला। और ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका अपना राजस्थान राज्य। इस तरह से अपनी ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपके लिए ये क्लास टॉप 50 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला लेकर के आए थे, जो कि इसी क्लास से आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी का पेपर हो, चाहे हाई कोर्ट राजस्थान का चतुर्श्रेणी का पेपर हो, उन सभी में इसी क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको बताना कि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना है। और किसी भी तरह का आपका कोई सजेशन हो या कमेंट हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अभी तक आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब आप लोग SCS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यदि आप इस क्लास की PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय